हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में टॉक्सिन का क्लासिफिकेशन देख चुके थे। टॉक्सिन के क्लासिफिकेशन में एनिमल इरिटेंट आया था। एनिमल इरिटेंट में हम लोग स्नेक बाइट को देख रहे थे। स्नेक बाइट में हम लोग स्नेक को पहचानना देख रहे थे, जिसमें हम लोग स्नेक के बाइट के थ्रू पहचान रहे थे कि वो पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। आज हम लोग इसको आगे इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम लोग स्नेक के आइडेंटिफिकेशन मतलब क्लासिफिकेशन में एक और टाइप से आता है, जिसमें टॉक्सिन के बेसिस पे हम स्नेक को क्लासीफाई करते हैं। वहाँ से हम लोग इसको तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्नेक बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ स्नेक बेस्ड ऑन। तो इसमें हम तीन तरीके के टॉक्सिन आते हैं। तीन तरीके के टॉक्सिन में आता है। पहला न्यूरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन को हम लोग अपने फोरेंसिक लैंग्वेज में इलाक्यूडी कहते हैं। इलाक्यूडी मतलब होता है न्यूरोटॉक्सिक में ये होता है कि जो है कोई भी जो स्नेक का टॉक्सिन है वो हमारी बॉडी में जब इंटर करता है तो हमारे न्यूरॉन पे अटैक करेगा। न्यूरॉन हम लोग देखे थे क्लासिफिकेशन में कौन कौन से न्यूरॉन होते हैं। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जो दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे पहले, क्योंकि टॉक्सिन तो सीधे ब्रेन में तो सांप काटेगा नहीं, तो ये जहाँ से काटेगा वहीं से न्यूरॉन पे अटैक करना शुरू करता है। इसमें मेनली क्या करता है, हमारे जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते हैं, जहाँ से न्यूरॉन और मसल एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, अपना कोऑर्डिनेशन देते हैं, मतलब कि जो संदेश है ब्रेन का वो हमारे मस्तिष्क को पहुँचाते हैं, वहाँ भी अटैक करता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ये ब्लॉक करता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, डिस्ट्रॉय न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ये डिस्ट्रॉय कर देगा। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को जब डिस्ट्रॉय कर देगा तो मसल में कोई संदेश आएगा नहीं, कोई रिस्पांस आएगा नहीं, तो कोई एक्शन नहीं होगा तो वो पैरालाइज हो जाएगा एकदम से। मतलब मसल में कोई टोन नहीं रह जाएगा, एकदम शिथिल पड़ जाएगा। तो उसे क्या कहेंगे हम, पैरालिसिस ऑफ मसल। अब ये अगर पैरालाइज हो जाएगा, कोई नॉर्मल मान लीजिए पैर का मसल पैरालाइज हो गया तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, वो लिथल नहीं होगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि जहाँ टॉक्सिन इसका फैलेगा उसी के अकॉर्डिंग ये पैरालिसिस स्टार्ट होता रहेगा। तो ये मेनली आएगा पूरे बॉडी के मसल को पैरालाइज कर देगा, और जब पूरी बॉडी के मसल को पैरालाइज करेगा तो रेस्पिरेटरी मसल को भी पैरालाइज कर देगा। और जब रेस्पिरेटरी मसल पैरालाइज हो जाएगा तो फिर हमारा सांस लेना रुक जाएगा। जब सांस लेना रुक जाएगा तो फिर आदमी का डेथ हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, कौन से स्नेक आते हैं, तो इसमें आता है कॉमन कोबरा, दूसरा आता है किंग कोबरा, फिर आता है कैरेट को हम साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि ये जो काटता है तो यहाँ पे लोकल फाइंडिंग नहीं होता। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे लोकल फाइंडिंग में कौन कौन सा साइन सिम्टम आता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो ये इसमें नहीं पाया जाता है। तो इसमें किंग कोबरा, कॉमन कोबरा और दूसरा होता है बैक्सिलोटॉक्सिक को दूसरा नाम हम बाइप्रेटिक कहते हैं। बाइप्रेटिक बस बोल देता हूँ, आप लोग के काम का नहीं है। बस बैक्सिलोटॉक्सिक मतलब क्या होगा कि जो हमारे वेसल्स में अटैक करेगा। वेसल्स में अटैक करेगा तो इसमें क्या होगा कि जब वेसल में अटैक करेगा तो हमारा जो ब्लड वेसल में क्या बहता है, हमारे नसों में खून बहता है। और जब ये खून को ये वहाँ पे अटैक करेगा तो जो होगा हमारा ब्लड कोआगुलेट हो जाएगा। तो ये हमारे वेन में ही जो है ब्लड जो होता है कोआगुलेट हो जाएगा, जिससे ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा। जब ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा तो क्या होगा कि वहाँ पे हमको ऑक्सीजन दें, जहाँ ब्लड क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिशन कैरी करता है। अब ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन टिश्यू तक या सेल तक नहीं पहुँचेगा तो धीरे धीरे सेल का डेथ होना शुरू हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोआगुलेशन, DIC।
DIC का फुल फॉर्म क्या होता है? डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोagulation। डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोagulation हो जाएगा, जिससे जो होता है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं वाइपर में 2 होते हैं, रसेल वाइपर और दूसरा होता है सा स्केल्ड वाइपर। रसेल वाइपर, सा स्केल्ड वाइपर। उसके बाद एक और होता है हम्प नोज, मतलब इसमें सारे वाइपर। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है मस्कुलोटॉक्सिक। मस्कुलोटॉक्सिक में क्या होगा? जब ये स्नेक काटेगा तो इसका जो टॉक्सिन होता है वो हमारे मसल को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा, और जब मसल डिस्ट्रॉय होगा तो इसे कहते हैं मायोलिसिस। और जब मायोलिसिस स्टार्ट हो जाएगा तो हमारा क्या होगा? जब मसल टूटता है तो प्रोटीन निकलता है, और वो प्रोटीन क्या करता है? हमारे किडनी के थ्रू जब ढेर सारा प्रोटीन हमारे ब्लड में हो जाएगा तो किडनी उसको छानेगी, और जब किडनी ढेर सारा प्रोटीन को छानेगी तो वो क्या हो जाएगा? छान नहीं पाएगी, तो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? किडनी फेल हो जाएगा, लीवर फेलियर होगा, यानी कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। यहाँ पे आ गया दूसरा मायोटॉक्सिक को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक। क्यों? क्योंकि जो होता है इसमें हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक क्या होता है? ये मायोटॉक्सिक क्या है? तो मसल को पैरालाइज करेगा। यहाँ पे मायोलिसिस होता है। मायोलिसिस मतलब मसल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, तो ढेर सारा प्रोटीन निकलेगा, तो प्रोटीन को छान नहीं पाएगा, तो हमारा यहाँ पे किडनी फेलियर हो जाएगा, लीवर फेलियर, इन सबको हम कॉमन कह देंगे तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होगा। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें जितने भी सी स्नेक होते हैं, जो समुद्री सांप होते हैं, वो सारे इसमें आते हैं। तो यहाँ आ गया सी स्नेक। अब आपको पता होगा कि अब इसमें कौन सा साइड ज़्यादा एक्टिव होगा, और इसका टॉक्सिन सबसे ज़्यादा जो न्यूरोटॉक्सिन होते हैं। न्यूरोटॉक्सिन नर्व के अटैक कर रहा, और नर्व बहुत फास्ट काम करता है, तो वो जो टॉक्सिन होगा वो तुरंत बहुत जल्दी अटैक करेगा, बहुत जल्दी साइन सिम्टम लेके आएगा, और वो बहुत ज़्यादा उसका आएगा। और सबसे लेट कौन होगा? इसमें जो हाइड्रोफिडी है उसका इफेक्ट थोड़ा डिले आएगा, लेकिन वो क्या करेगा? जब ढेर सारा मसल प्रोटीन टूट जाएगा, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होगा, सीधे आप समय पे अगर ट्रांसप्लांट नहीं कर सके, कुछ भी नहीं कर सके, तो उसका बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो सी स्नेक होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा ही टॉक्सिक होता है, ज़्यादा ही उनका इफेक्ट होता है। अब ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। हम तीसरा जो पढ़ते हैं कि जब ये काटता है तो इसके लोकल फाइंडिंग क्या होगा? लोकल फाइंडिंग और मतलब बॉडी पे क्या इफेक्ट शो करेगा, क्या साइन सिम्टम शो करेगा, इसमें हम लोग जो है लिखते हैं लोकल फाइंडिंग। पहला तो लोकल फाइंडिंग होगा, जहाँ पे सांप काटा रहेगा वहाँ पे क्या क्या साइन सिम्टम आएगा। दूसरा आ जाएगा कि अगर न्यूरोलॉजिकल फीचर क्या होगा, मतलब न्यूरोटॉक्सिन रहेगा तो उसका क्या फीचर होगा। तीसरा होता है हीमोटॉक्सिक, मतलब कि जो बैसिलोटॉक्सिक होगा उसका क्या फीचर होगा। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो पहले लोकल फाइंडिंग लोकल फाइंडिंग में आप क्या क्या हो सकता है? अगर कोई सांप काटेगा, वो अपना टीथ है हमारे मसल के अंदर जब घुसाएगा तो क्या क्या इफेक्ट आएगा? तो पहले बर्निंग सेंसेशन होगा, इचिंग होगा। दूसरा होगा बर्निंग सेंसेशन, स्वेलिंग हो जाएगा, ब्लिस्टर्स बन जाएंगे, छाले बन जाएंगे, ब्लिस्टर बन जाएगा। ब्लिस्टर के बाद जो होता
रीजनल मतलब कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है कि जैसे हमारे जो अंग हैं, जो हमारी बॉडी है वो अलग-अलग कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है। मतलब ऐसे नहीं कह सकते हैं कि पूरा हैंड ही एक ही कंपार्टमेंट, नहीं। अगर यहाँ काट रहा है तो यहाँ के एक अलग से नर्व सेंस सप्लाई करता है। तो यहाँ का नर्व पहले डैमेज होगा, यहाँ के नर्व जब डिस्ट्रॉय होगा तो जितना इसका सप्लाई एरिया रहेगा उतना पहले डैमेज होएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे कि पूरा हाथ ही में नहीं तुरंत इफेक्ट आएगा, तो धीरे-धीरे कंपार्टमेंट वाइज आएगा। कंपार्टमेंट मतलब कि छोटे-छोटे एरिया वाइज आएगा, जिसको क्या कहते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम, कंपार्टमेंट सिंड्रोम होगा। तीसरा क्या आता है न्यूरोलॉजिकल फीचर, क्या-क्या आएगा? न्यूरोलॉजिकल फीचर, न्यूरोलॉजिकल अगर न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन है, न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन में क्या होगा, इसमें सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा एक्टिव मसल होता है वो सबसे पहले इफेक्टिव मतलब उसका पहले ज़्यादा इफेक्ट दिखता है। जैसे कि सबसे एक्टिव कौन होता है, पलक जो होती है, हमारी पलक होती है वो बहुत तेज़ी हमेशा झपकती रहती है, हमेशा वो काम करती है, तो सबसे पहले वहाँ इफेक्ट दिखता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड। इसको साइंटिफिक भाषा में क्या कहते हैं, टोसिस। तो पहले तो सबसे फीचर ये आएगा। फिर क्या होगा, इसके बाद जो होगा धीरे धीरे हमारा फेस का मसल पैरालाइज हो जाएगा तो फेशियल पैरालिसिस हो जाएगा। उसके नीचे हमारा चेस्ट का मसल पैरालाइज हो जाएगा तो रेस्पिरेटरी मसल फेलियर हो जाएगा, रेस्पिरेटरी मसल फेलियर हो जाएगा। तो ये सारा आईलिड का ड्रूपिंग ऑफ आईलिडोसिस हो गया। उसके बाद क्या होगा, रेस्पिरेटरी मसल फेलियर हो जाएगा। जब रेस्पिरेटरी मसल फेलियर हो जाएगा ये क्या करेगा, रेस्पिरेटरी मसल फेलियर, ये सबसे खतरनाक होता है क्योंकि इसके बाद आदमी सांस नहीं ले पाएगा। अगर उसको समय पे वेंटिलेशन नहीं मिल पाया फिर उसका डेथ हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इतना हम लोग जानते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका क्या हम मैनेजमेंट करेंगे, प्राइमरी मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब वीडियो बड़ा हो रहा है, हम नेक्स्ट वीडियो में मैनेजमेंट बताएंगे। नेक्स्ट मैनेजमेंट के बाद हम दूसरा टॉक्सिन स्नेक बाइट को यहाँ पे एंड कर देंगे। फिर उसके बाद जो है हम उसका कोई जैसे स्कॉर्पियन बाइट है, स्कॉर्पियन स्टिंग है, गास्ट है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अभी हम स्नेक का मैनेजमेंट बताएंगे। उसके अगले वीडियो में हम लोग दूसरे टॉक्सिन के बारे